ओके सो क्लास 12th के स्टूडेंट्स काफ़ी खफा हैं कि यार आपने हमारे लिए वीडियो नहीं बनाई है, काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो आ गई है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है फॉर गेटिंग योर ड्रीम आईआईटी। ओके सो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि यार जेई मेन अपना 6 महीने ही लगभग दूर है, राइट। और इससे आपको काफ़ी पैनिक हो रहा होगा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले टिप तो मैं यही दूंगा कि ये फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। ये बहुत पसंद है 11th 12th के बच्चों की। 11th 12th के बच्चों की बात करें, इनको ड्रामे बहुत पसंद है, इनको ऐसे बातें करना बहुत पसंद है फालतू की। इनको पढ़ना वढ़ना है नहीं, इनको बस बातें करनी है, गॉसिप करवा दो, ये वाले टीचर यहाँ चले गए, ये हो गया वो हो गया। ये फालतू बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट है लोगों को, पढ़ाई वढ़ाई करनी है नहीं। तो ये चीज़ें दिमाग से निकालो पहली बात की। और यार ब्रो भाई 6 महीने बाद जेई मेन है, डू यू नो लाइक क्यों फालतू बातें कर रहे हो? लाइक इससे क्या मिल रहा है आपको? केवल आपका एक तो टाइम जा रहा है ओवर थिंकिंग में, और जो टाइम आप पढ़ रहे हो तब भी आप यही सब सोच रहे हो। सो ये सब चीज़ें दिमाग से निकालो। आप इस डायरेक्शन में जाने ही मत दो अपने दिमाग को। अपने दिमाग में ट्रिगर डाल दोगे, जब भी मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं कुछ और करने लग जाऊंगा, या फिर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ने लग जाऊंगा, मैं कोई बुक पढ़ने लग जाऊंगा, या फिर मैं एक वॉक लेके पानी पीने चला जाऊंगा, राइट। डोंट थिंक अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये बातें बिल्कुल फालतू है। आप अपने आप को एक ऐसी रियलिटी के बारे में कन्विंस कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 6 महीने दूर नहीं है जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट 6 महीने, वो भी 7 महीने 6.5 महीने दूर है। आपका जेई एडवांस्ड ऑलमोस्ट 11 या 10 महीने दूर है, तो उसमें तो बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, राइट। और इवन आपका जो एप्रिल अटेम्प्ट है वो भी 9 महीने दूर है, विच इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। सो आप ये सब चीज़ें अपने आपको बिन मतलब की कन्विंस मत करो। डोंट कन्विंस योरसेल्फ ऑफ योर ओन फेलियर। ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है, नॉट जस्ट ऑफ जेएस में बट ऑफ ह्यूमंस, कि अपने आप को फेलियर के रीजन मत दो। बिकॉज अपने आप को फेलियर के रीजन दोगे तो आप फेल हो जाओगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू नॉट पैनिक। ओके, अब थोड़ा बहुत ही आपको अपने लेवल पर भी सॉल्व करना होगा, बट डू दिस। सेकंड स्टेप कि आपको एक पेपर लेना है, उस पर लिस्ट डाउन करनी है आज ही बैठ के कि भाई मैं यहाँ पे वीक हूँ, ये चीज़ें मुझे नहीं आती है। पेपर पर लिखो कि भाई ये टॉपिक्स हैं अभी तक पढ़ाए गए जो मुझे नहीं आते हैं, कि बिल्कुल ही नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, बिल्कुल अच्छे से आते हैं, फिर कैटेगराइजेशन कर दो ए प्लस ए माइनस। ए प्लस मतलब बहुत अच्छे से आते हैं, ए मतलब ठीक ठीक आते हैं, ए माइनस नहीं कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहला आपका दायित्व ये है कि ए माइनस वाले टॉपिक्स को आपको पकड़ना है और जितना जल्दी हो सके 3 महीने में फिनिश करना है। अपने आप को अगले 3 महीने दो कि सारे ए माइनस वाले टॉपिक्स, जितनी भी बैकलॉग ऐसी है जो बिल्कुल भी पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं, वो सारे एक बेसिक लेवल पर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे जिगड़ा से पेपर होने लग जाए, इरोडो बनने लग जाए, नहीं। बेसिक लेवल पर कि आपको चैप्टर का नाम बोल देगा, आपको याद आ जाए, हाँ ये चैप्टर था, इसमें ये हेडिंग्स थी, ये फॉर्मूले थे, ये कॉन्सेप्ट थे, ये क्वेश्चन टाइप थे, बस। ये भी हो गया, जेई मेन में आप एलिजिबल हो जाओगे अच्छी रैंक लाने के लिए। ओके, एडवांस की हम बाद में प्रिपरेशन करेंगे, अभी अपना जेई मेन टारगेट मेन होना चाहिए एक ऐसे स्टूडेंट के जो एवरेज अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ए और ए प्लस टॉपिक का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, उनको हम बाद में बस रिवीजन करेंगे। ओके, अभी आपका मेन टास्क है कि अगले 3 महीने में सारे टॉपिक्स को ए लेवल पर लेके जाना है। फिर अगले 2 महीने में हम ए वाले टॉपिक को ए प्लस पे जाने की कोशिश करेंगे। सारे चैप्टर नहीं होंगे, मुझे भी पता है, लेकिन जो इजी वे में हो रहा है कि कोई चैप्टर जो है जो आपको इजी समझ आता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता है, कुछ चीज़ें पहले से आती है, उनको पहले आप कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जेई मेन से पहले पहले 80-90% चीज़ें भी आ गई बहुत है, क्योंकि फिर अप्रैल अटेम्प्ट है। अप्रैल अटेम्प्ट के बाद अपने पास जेई एडवांस के लिए भी टाइम है, बोर्ड्स भी हैं, बोर्ड्स में भी प्रिपरेशन होती है थोड़ी, और ड्रॉपर बच्चों के तो बोर्ड्स भी नहीं है, तो तब आपको और टाइम मिलेगा, राइट। सो फिर अगले 2 महीने में हम ए को ए प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, टफ क्वेश्चन जो पहले नहीं होते उनको करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट ज़्यादा देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर 1 महीना जो बचेगा लास्ट का, वो अपना जेई मेन से पहले का रिवीजन पीरियड है, ठीक है। तो एक रफ मैंने एक स्ट्रेटजी यहाँ पे रख दी है, रफ टाइम एलोकेशन दी है। अब इसको फेयर आपको करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी बैकलॉग है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बुरे हैं, थोड़ा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, देखो कि कहाँ पर हम एग्जैक्टली वर्क करें। ओके, जनवरी अटेम्प्ट अच्छा चला गया, उसके बाद अपनी मौज है, बिकॉज उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा एडवांस तक जाने के लिए। फिर आप आराम से बैठ के जो छोटी छोटी बैकलॉग्स रहेगी उनको कवर कर सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट राइट नाउ योर मेन फोकस शुड बी कि ओवर थिंकिंग और पैनिक ना करें, और अपनी एनर्जी को फोकस करें कहाँ पे, कि हर टॉपिक एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग पर आ जाए कि अपन जेई मेन में अच्छे रैंक ले आ पाए। आप बोलोगे अभी भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मेरा जेई 26 कोर्स आपको 25 जुलाई तक मिल रहा है फॉर जस्ट ₹3000। ये लोएस्ट एवर प्राइस है। ये आपका जेई एडवांस 2026 तक कोर्स चलेगा। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से जाके ले लो। ये कोर्स यूजली 7-8-10,000 का रहता है, बट अभी क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को स्ट्रगल फेज चल रहा है, इसलिए हमने इस रेंज पर रखा है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ, इट्स अ वेरी वर्थ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू। और इसमें आपकी पूरी बैकलॉग कवर होगी, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, 11th 12th के बच्चे हुए टॉपिक्स सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज देयर। इस एक कोर्स को कंप्लीट कर लो, ट्रस्ट में आपका जेई निकल जाएगा। आप केवल इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, मतलब मुझे आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने इस कोर्स की एक एक वीडियो देखी हो,
एक एक क्वेश्चन जो दिया है वो किया, एक एक टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसका अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मुझे आज तक नहीं मिला है गारंटी के साथ। 12,000 बच्चे आज तक हमसे, आई थिंक अब 13,000 हो गया एक्चुअली, 12-13,000 बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं एंड ट्रस्ट मी दे हैव ऑल बेनिफिटेड फ्रॉम इट। स्पेशली ये कोर्स उस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है जिसने चीज़ें कम की हुई हैं, ठीक है, और जिसका ना रिवीजन करना है, बैकलॉग क्लियर करनी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। इसमें टाइम कम लिया गया है और बहुत ही हाई इम्पैक्ट वीडियोस है। मतलब आपको लेट से कोई टॉपिक है जो 15 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, आपको इसमें 2 घंटे 3 घंटे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विदाउट फालतू की बकवास, लाइक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चंस कैसे करने ये सिखाया गया है। आप जैसे मैंने लेक्चर की कुछ वीडियोस डाल भी रखी है, आप उनको देख भी सकते हैं कि काफ़ी कम टाइम में आपका रिवीजन और बैकलॉग क्लियरिंग हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी, टेक दिस कोर्स, वेरी हाई वैल्यू कोर्स, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और इस पर डिपेंड करोगे, अच्छी रैंक डेफिनेटली आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। 3-4 बातें मैंने बोली है। पहला, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, पेपर पे लिस्ट बनाओ, जाके अभी बनाओ, लाइक अभी वीडियो कट करके लिटरली अभी बनाओ लिस्ट कि भाई मेरे ये टॉपिक A- है, ये टॉपिक A है, ये टॉपिक A+ है। A+ वाले लास्ट के 1 महीने में करेंगे, A- वाले टॉपिक्स को A ले जाएंगे अगले 3 महीने में, और बीच के 2 महीने में सारे A वाले टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज करके A+ पर ले जाएंगे। आई नो आपके 12th क्लास के करंट चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, स्टडी आवर्स इंक्रीज करने होंगे वगैरह वगैरह, तो उनकी हम आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। दैट इज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।